गुड मॉर्निंग निखिल। स्टार्ट करते हैं बेटा। WSN कर दिया था स्टार्ट। थर्ड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। कल हमने WSN का इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन लेयर या प्रोटोकॉल स्टैक आप बोल सकते हो, लेयर्स, वो हमने पढ़ा था। गुड मॉर्निंग संजय। तो अब जो हमारा टॉपिक है आज का, हमारा वो है कि ओरिजिन, कहाँ से ये WSN आया है, इसकी जरूरत क्या है, नीड्स क्या है, या बोल सकते हो एप्लीकेशंस क्या क्या है, और इसकी टेक्नोलॉजी, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी क्या है, इन फ्यूचर इसमें क्या क्या अपग्रेड्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, वो आप मतलब ये एक टॉपिक है हमारा सारा, जो आज हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं आपका ओरिजिन से। WSN आया कहाँ से था? जैसे हमारा इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, अर्पानेट ने यूज करा था मिलिट्री सर्विसेज के लिए, मेनली स्टार्टिंग यूज हुई थी, तो ऐसे ही WSN भी हमारा स्टार्टिंग में मिलिट्री के लिए और हैवी इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन के लिए यूज हुआ था। जो हमारी मिलिट्री के यूज हुआ था वो US मिलिट्री ने इसको यूज करा था। और जो सबमराइन्स होती हैं, जो सी के बीच में आपकी शिप्स होती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए जो इन्होंने सिस्टम यूज करा था वो था SOSUS, जिसको बोला जाता है साउंड सर्विलेंस सिस्टम। ये सिस्टम 1950s में US मिलिट्री ने अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस के लिए यूज करा था। ये अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। जो आपका SOS जो है ये अभी भी मार्केट में है, बट अब ये सबमराइन्स के लिए, मिलिट्री के लिए यूज नहीं होता। अब ये मेनली यूज होता है आपके जो भी अंडर सी एक्टिविटी हो रही है, उनको वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, या कोई वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है सी के अंडर, उनको देखने के लिए ये जो है टेक्नोलॉजी अब यूज होती है। उसके बाद 1950 के बाद 1960 और 70 में US ने जैसे उनको लगा था कि WSN में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन सब चैलेंजेस को साइड करते हुए इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर नेटवर्क बनाया था 1980 में, जो बनाया था आपका डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डरपा ने। जब ये मार्केट में थोड़ा सा आने लगा, जैसे इसकी ग्रोथ होने लगी, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसके साथ पार्टनरशिप कर ली। आपकी मेलन यूनिवर्सिटी और MIT, लिंकन लैब्स, इन दोनों ने मिलके इसके अंदर कुछ काम करना शुरू करा। और जब इस पे काम होना शुरू हुआ, उसके बाद जो ये टेक्नोलॉजी है घर पे, होम्स में और बाकी रिसर्च के लिए सिविलियंस के पास ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सटेंड होने लगी। स्टार्टिंग में मिलिट्री में थी 1950s में, लेकिन 60 70 या 80 में जो भी चेंजेस हुए, उसके बाद ये जो है होम्स के लिए और सिविलियंस के लिए अवेलेबल हो गई थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज ने इसको स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट इसको यूज करती है आपकी एयर क्वालिटी चेक करने के लिए, सेंसर्स लगाती है आपके फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है हमारी। टाइम से आ जाया करो भाई। तो आपकी जो भी वेदर फोरकास्टिंग या नेचुरल डिजास्टर्स के रिगार्डिंग जो भी अब जो भी सेंसर सेंस करते हैं, वो गवर्नमेंट ने यूज करा था। यूनिवर्सिटीज ने, आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो यूनिवर्सिटीज ने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ना शुरू करा, और कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कंपनीज में काम करते हैं लाइक IBM और बेल लैब्स ने भी ये टेक्नोलॉजी यूज करी है, WSN को प्रमोट करना स्टार्ट करा है, तो वहां पे भी जॉब्स हैं अवेलेबल। और वो काम कैसे करते हैं? वो करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, लाइक आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री ऑटोमेशन हो गया, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है उनको यूज करती है।
अब इतनी मार्केट में अवेलेबल हो गई है चीजें, तो अब WSN की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, बट द प्रॉब्लम इज कॉस्ट। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और दूसरा इसमें पावर इतनी नहीं होती, क्योंकि सेंसर नोड्स की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो उसको काफी देर तक यूज कर सके। तो ये एक दो प्रॉब्लम है जो WSN को अभी रोक रही है कि वो ब्रॉडर रेंज भी यूज नहीं हो रहा। वैसे तो मैक्सिमम चीजों में सेंसर्स आने लगे हैं। आप चाहे छोटी से छोटी चीज अपना मोबाइल फोन ले लो, आपका फिंगरप्रिंट से खुलता है, आपकी फेस डिटेक्शन से खुलता है, तो ये सारे सेंसर्स हैं। आपकी गाड़ी ले लो, गाड़ी में भी आजकल बैक कैमरा लगा हुआ है। जब आप बैक में अगर कुछ भी सेंस होता है उसको, तो वो आवाज करने लग जाती है कि हाँ बैक में कुछ है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी को मूव करो। तो ये सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजों में, आपके घर पे एसीज हो गए, आपके गीजर हो गए, तो इन सब चीजों में जो है सेंसर्स लग रहे हैं। यूज हो रहा है, बहुत वाइड रेंज में यूज हो रहा है, लेकिन एक चीज है जो अभी भी इसको रोक रही है, वो इसकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और दूसरी कॉस्ट के साथ इसकी बैटरी पावर इतनी नहीं है कि वो इतना अच्छे से काम कर सके। इसलिए एक दो चीजें हैं जिनकी वजह से इसकी रेंज जो है अभी ज्यादा ब्रॉडर नहीं हुई है। देन हमारे पास नीट, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। आजकल सेंसर हर जगह ही यूज होते हैं। तो आप कहीं पे भी आप स्टार्ट करते हो अपने होम कंट्रोल में, होम में आप यूज करते हो आपके लाइटनिंग सिस्टम से। आपने एक एड, ऑल आउट की एक एड आती है अगर आपने देखी हो तो, दो बच्चे होते हैं उसमें। वो एक बच्चा रूम के अंदर एंटर होता है, लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, तो वो उसको बोलता है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। तो इसमें सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक है। तो वो लाइटनिंग सिस्टम है, जैसे आप रूम में एंटर हुए लाइट ऑन हो गई, बाहर गए लाइट ऑफ हो गई, रूम के अंदर आए फैन ऑन हो गया। तो वो ऑल आउट की एड इसलिए है क्योंकि वो ऐसे बोलता है कि तुम्हारे घर में सारी चीजें ऑटोमेटिक हैं, ऑल आउट तुम्हारे ऑटोमेटिक नहीं है। तो वो एक ऑल आउट की एड है वैसे तो, बट आप उसको सेंसर नेटवर्क की तरह कंसीडर कर सकते हो। लाइटनिंग सिस्टम आपके घर में है, हीटिंग सिस्टम सबके घर में, गीजर्स लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। जब आपका पानी गर्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, तो हीटिंग सिस्टम हो गए। कूलिंग सिस्टम, आपके एसीज भी ऐसे आ रहे हैं कि रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं। आपको मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होती, सॉरी, आपको रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं होती उसको रिमोट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारी सेंसर्स में आती है। आपके सेफ्टी पर्पज से CCTV कैमरास लगते हैं घर में, आप उसको मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो। और जब होटल्स वगैरह में भी जाते हो तो फायर अलार्म्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी यूज होती हैं हर जगह। तो इलेक्ट्रिक, वाटर, गैस यूटिलिटी में आपका सेंसर्स नेटवर्क का यूज होता है। ये एक छोटा सा डायग्राम है। ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो बैकएंड में आपको सर्विसेज देते हैं। और ये आप जो इन सर्विसेज को यूज करते हो एंटरटेनमेंट पर्पज से करो, चाहे आप हार्ट रेट मॉनिटर, आपका बैंड्स भी, MI बैंड्स भी आ रहे हैं जो सेंस करते हैं आपकी हार्ट बीट्स को, आपकी बॉडी को। तो हार्ट बीट, हार्ट रेट मॉनिटर हो गया आपका, सिक्योरिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स। तो ये सारे अलग अलग सेंसर्स हैं जो आपके लगे हुए हैं घर में। और ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ये बैकएंड पे आपको सर्विसेज देते रहते हैं। देन आपके पास बिल्डिंग ऑटोमेशन, अगर कोई भी नई बिल्डिंग बनती है तो उसमें कैसे यूज करोगे आप, वही चीजें आप लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, सिक्योरिटी के अंदर आप यूज कर सकते हो। बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो एनर्जी कम लगे इसके अंदर, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है, पावर बहुत ज्यादा लगती है, बैटरी पावर कम होती है इनके अंदर, इनको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये चीज हो, दूसरी आपकी कॉस्ट भी कम हो। इनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी बिल्डिंग बनाओगे। ऐसा नहीं हो मतलब आपने सेंसस लगा दिया और वो बहुत ज्यादा कॉस्ट के थे, तो वो उस अकॉर्डिंग फिर आपके बिल्डिंग के रेट भी बढ़ जाएंगे, तो लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं फिर इन चीजों को। तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो वो चीजें आपको ध्यान में रखते हुए सेंसर्स लगाने हैं। ये एक एग्जाम्पल है लाइटनिंग सेंसर का। यहाँ पे एक लाइटिंग सेंसर लगा हुआ है, ये लाइटनिंग कंट्रोलर है। बाहर से अगर लाइट आएगी, इन मतलब अगर डे है, तो इस सेंसर पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि डे है। डे होते ही इस रूम की लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। अगर बाहर नाइट होगी तो यहाँ पे सेंसर्स में एक्टिवेशन हो जाएगा कि नाइट हो गई है, और नाइट होते ही रूम की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो ये हमारे बिल्डिंग ऑटोमेशन। इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करते हो, इंडस्ट्रीज में अगर आपने इंडस्ट्रियल विजिट तो करी ही होगी मैक्सिमम बच्चों ने, तो आपने देखा होगा, नई भी इंडस्ट्रियल विजिट करी तो सबको पता है कि पैकेजिंग कैसे होती है। अगर आपने देखा हो कि एक मूव करता है, फिर दूसरा पैकेट आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, तो ऐसे वो एक के बाद मूव करते रहते हैं। इसका मतलब उसमें कुछ तो सेंसर्स हैं, जब एक कंप्लीट होता है तभी दूसरा आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कॉलिजन हो जाए कि एक वहीं पे है दूसरा भी वहां पे आके बैठ जाए। तो वो सारे सेंसर्स है। प्रोसेस को कंट्रोल करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को देखना, कॉस्ट भी
अब वही चीजें ध्यान रखनी है, एनर्जी कम लगे और कॉस्ट कम लगे, उसके बेसिस पे आप अपनी इंडस्ट्रीज में जो है वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सेंसर्स को यूज कर सकते हो। सेम डायग्राम है ऑलमोस्ट। सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे, ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी में मेरे पास टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, डेटाबेस गेटवे हो सकता है, प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग, सिक्योरिटी सेंसर्स, ये हमारे कुछ सेंसर्स है जो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। देन आपका मेडिकल फील्ड है, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी सेंसर्स यूज होते हैं इमरजेंसी बेसिस पे, अगर आपको कुछ भी चाहिए है। और नहीं तो आजकल तो एक ऐसी भी चीज आ रही है कि जो आप जैसे एम आई बैंड्स वगैरह पहनते हो, तो वो ऑटोमेटिकली ना आपके डॉक्टर के साथ कनेक्ट होता है। अगर आपको सपोज को शुगर की प्रॉब्लम है और आपने कुछ खा लिया और आपकी बैंड ने वो डिटेक्ट कर लिया आपकी शुगर हाई या लो हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके डॉक्टर को वो चीज इन्फॉर्म कर देता है। तो डॉक्टर जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा मैसेजेस के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू कि आपके शुगर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो चुका है और आपको अभी ये चीजें नहीं खानी है। तो ये चीजें हमारी आजकल ये चीजें भी हो रही हैं। तो अब आपको ऐसे बड़ी बड़ी लाइनों में जाके लग के अपने फालतू के काम नहीं करने पड़ेंगे, आपके पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि आप आराम से घर बैठे ये सारी चीजें सेंसर्स के थ्रू कर सकते हो। तो ये हमारी एप्लीकेशन है और बहुत हैं, आप अपनी मर्जी से चाहो तो और भी लिख सकते हो। टेक्नोलॉजीज की बात करें कि कहाँ से शुरू हुई थी, इन शॉर्ट इसकी जनरेशन क्या थी, कहाँ से ये शुरू हुई थी और ये कहाँ पे अब पहुंच चुकी है। तो इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में आजकल जो एम्बेडेड सिस्टम भी आ रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, वो सिस्टम के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। जो पहली जनरेशन थी वो आपकी ऑब्सेसिव थी। ये सारे बायोलॉजिकल टर्म हैं, आपने शायद नहीं सुने होंगे। ऑप्ट्रेसिव का मतलब होता है, मतलब जैसे आपके पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ऐसे ऑप्ट्रेसिव होता है। ये स्टार्टिंग की जनरेशन थी डब्ल्यूएसएन की। इसमें साइज जो है, साइज और वेट दोनों ही ज्यादा थे, स्टिल फिर भी ये पोर्टेबल थी, आप इसको मूव कर सकते थे, बियर कर सकते थे इनको, और ये कम्युनिकेट कर सकते हैं इजिली। और जैसे कि अब तो सेंसर्स बहुत लाइट वेट के आ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये ज्यादा वेट का ही माना जाता है। इसमें जो प्रॉब्लम थी मेन वो आपकी पावर की प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने बोला सेंसर में पावर की प्रॉब्लम है ही। दूसरा इसका इंटरफेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आपको कुछ भी कम्युनिकेट करना होता था तो कहीं ना कहीं वो कॉलिजन होके और आपको कुछ नॉइज क्रिएट करता था। उसके बाद जो सेंसर्स आए वो आपके पैरासिटिक्स आए। पैरासाइट्स आपने सुना ही होगा, जो पैरासाइट्स जैसे दिखते हैं, इतने ही बड़े सेंसर्स थे आपके पैरासाइट्स जितने, उतना ही वेट उतना ही साइज का, आप बॉडी पे वियर कर सकते थे। इसका जो वॉल्यूम थी वो थी फ्यू क्यूबिक मीटर्स और फ्यू क्यूबिक सेंटीमीटर्स, उसका जो वेट था वो 10 ऑफ ग्राम था। इशू इसमें भी वही था, पावर कंजप्शन वाला इशू था, बट स्टिल ये बहुत यूज हुए थे उस टाइम पे। उसके बाद हमारे सिम्बॉटिक आए। सिम्बॉटिक भी हमारे बायोलॉजी में पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपको पता हो, आपने कभी देखा हो लाइट में जो वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो वो दिखते हैं, स्मार्ट डस्ट उनको बोलते हैं, वैसे इतने छोटे साइज के हमारे सेंसर्स थे। इनका साइज था क्यूबिक मिलीमीटर, उसका क्यूबिक सेंटीमीटर था, इसका क्यूबिक मिलीमीटर था। और ये मेनली इनका एडवांटेज, जो पावर वाली प्रॉब्लम थी वो इसके अंदर सॉर्ट आउट हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर्स थे वो बॉडी से चार्ज हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पहले वाला इशू था वो सॉर्ट आउट हो गया था। 100% तो श्योर, 100% तो नहीं सॉर्ट आउट हो गया था, बट हाँ कुछ परसेंट तक इसमें जो पावर वाला इशू था वो सॉर्ट आउट हो चुका था। उसके बाद जो लास्ट अभी है मार्केट में वो बायो हाइब्रिड है। वो सबसे छोटा साइज है, उसका साइज क्यूबिक माइक्रॉन्स है, इतना इतना छोटा है कि मतलब दिखता भी नहीं है, काइंड ऑफ इनविजिबल है। अगर आप डस्ट पार्टिकल्स की बात करो, सिम्बॉटिक की बात करो, तो वही नहीं दिखते, वही हमें लाइट में दिखते हैं, उससे भी छोटा साइज माइक्रॉन्स में चला गया। तो बायो हाइब्रिड तो बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल डिसअपियर दिखता भी नहीं है। अगर आपने सुना भी होगा कि कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के एग्जाम्स होते हैं तो लोग कान के अंदर कैमरा और ये सब लगा के चले जाते हैं, तो वो छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं, वो दिखते भी नहीं है, इतने छोटे साइज होते हैं कि वो, इन शॉर्ट बायो हाइब्रिड को तो आप अपनी बॉडी के अंदर भी इंसर्ट कर लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर वो है। तो ये इसकी जनरेशन हैं जो स्टार्टिंग से लेके और इतनी इनके अंदर अपग्रेड हुई हैं चीजें। तो यही था हमारे आज के टॉपिक, बस एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने ओरिजिन पढ़ा, मिलिट्री में, यूएस मिलिट्री में यूज हुआ सबमराइन्स को डिटेक्ट करने के लिए अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन, जिसका नाम था SOSUS। साउंड सर्विलेंस सिस्टम, ये अभी भी यूज होता है अंडर सी वाइल्ड लाइफ और वोल्केनिक एक्टिविटीज के लिए।
उसके बाद 1960, 70 और 80s में कुछ चेंजेस हुए, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर नेटवर्क बना, कुछ यूनिवर्सिटीज ने उसके साथ पार्टनरशिप करके उसमें काम करा, उसके बाद ही सिविलियंस के लिए अवेलेबल हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने और यूनिवर्सिटीज ने इसको यूज करना शुरू करा, यूनिवर्सिटीज ने अपने करिकुलर में सब्जेक्ट्स दिए, गवर्नमेंट अपने एयर क्वालिटी के लिए, वेदर्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए, नेचुरल डिजास्टर, इन सब के लिए सेंसर्स का यूज करती है। कंपनीज भी आजकल काम कर रही हैं इसके अंदर, डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज द कॉस्ट एंड द पावर, जिसकी वजह से ये हमारी मार्केट में इतनी अभी पॉपुलर नहीं हुई है। देन आपकी एप्लीकेशंस की बात करें तो आपके होम में यूज होता है, आपके लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, सेफ्टी, इलेक्ट्रिक, वाटर एंड गैस यूटिलिटी। ये इसका एक डायग्राम बना हुआ है। बिल्डिंग ऑटोमेशन में भी सेम, अगर बिल्डिंग बनाओगे तो कैसे, बट एनर्जी कम और कॉस्ट कम रखते हुए लाइटनिंग सेंसर पे है। इंडस्ट्रीज में आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हो, आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए। मेडिकल फील्ड में आप इसको यूज कर सकते हो। देन आपके पास इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज है, जो आपकी सबसे पहले ऑब्स्ट्रेसिव आई, जिसका साइज और वेट बड़ा था, उसमें इश्यूज थे हमारे पावर का और इंटरफेसिस का। देन पैरासिटिक आए, जो आपके क्यूबिक सेंटीमीटर में थे, वेट उनका 10 ऑफ ग्राम्स था, और पावर का इशू उनके अंदर भी था। देन सिम्बॉटिक आए, स्मार्ट डस्ट, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स जो हमें दिखते हैं धूप में, उनके जितना क्यूबिक मिलीमीटर साइज था उनका। लास्ट हमारा बायो हाइब्रिड, जिसमें हमारा क्यूबिक माइक्रोन साइज है और डिसअपियर्स हैं, बिल्कुल दिखते ही नहीं है, इतने इतने इनविजिबल लगा के चलो इनको। तो ये हमारी आज का टॉपिक था, बस ये खत्म हो चुका है। अब जो हमारे पास टॉपिक बचा है नेक्स्ट, हमारा मिडल वेयर है। डब्ल्यूएसएन में क्या मिडल में जो यूज होता है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या प्रिंसिपल है, ये सारी चीजें हमारी हम मंडे को करेंगे फिर आगे। अटेंडेंस दे दो। अ, गुरु, जपनीत, कदम, करमवीर, कुमार वैभव, क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, लवीश, जपनीत, ठीक है। लवीश, मनीष 67, समीर अंसारी, संजय, वंशिका, मनीष 68, सरवरे, यस मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। नीरू, निखिल 74, निखिल 75, निखिल 76, निष्ठा, प्रेजेंट मैम। नीशु, पवन, पीयूष, यस मैम। प्रशांत, यस मैम। प्रियंका, यस मैम। ओके, राहुल 89, ठीक है, रजत, संदीप, यस मैम। विजय, प्रेजेंट मैम। श्याम, प्रेजेंट मैम। स्मृति, यस मैम। स्नेहाशीष, उदित, उज्जवल, यस मैम। उज्जवल शर्मा। ओके, विकास 153, यतिन, प्रेजेंट मैम। यतिन। ओके, योगेश, प्रेजेंट मैम। युवराज, युवराज, ठीक है। नीरू लग गई तुम्हारी, और कोई रहता है तो बताओ। मेरी लग गई करमवीर। करमवीर, हाँ लग गई। ओके मैम। लवीश, ठीक है। 70,
70 कौन है? 70 रोल नंबर कौन है, नाम बताओ। समीर। अच्छा, हाँ लग गई बेटा। हाँ संजय लग गई। जिसका नाम मैंने नहीं लिया हो। हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना क्वेश्चन आंसर। टॉपिक क्या पढ़ा है? गुड, वेरी गुड। बहुत फास्ट हो गए हो तुम लोग। निखिल, प्रियंका, पीयूष, संजय, मुस्कान, वेरी गुड। तो स्टार्ट करो। ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ था सबसे पहले, कहाँ कब यूज हुआ? गुड संजय। गुड निखिल। समीर नोट्स कहाँ हैं तुम्हारे? जल्दी भेजो। गुड, वेरी गुड संजय। यूएस मिलिट्री ने 1950s में एसओएसयूएस साउंड सर्विलेंस सिस्टम की तरह इसको यूज किया था। अभी भी ये यूज होता है अंडर सी एक्टिविटीज को देखने के लिए, वाइल्ड लाइफ और, अच्छा बिजी हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ और वोल्केनिक एक्टिविटीज के लिए। देन उसके बाद एसओएसयूएस के बाद सेकंड कहाँ यूज हुआ था? रिसर्च में। हाँ गुड निखिल। डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर नेटवर्क बना था 1980s में। गुड संजय। 1970 में भी यूज हुआ था, डरपा ने यूज किया था। हाँ डरपा ने कुछ रिसर्च करी थी उसमें। म्यूट कर लो बेटा। हाँ ठीक है, डीएसएन का यूज करने के बाद ये सिविलियंस के लिए अवेलेबल हो गया था। नेक्स्ट, उसके बाद किसने यूज करना शुरू करा? गुड निखिल। गुड संजय। गुड, वेरी गुड। पहले गवर्नमेंट ने यूज करा। गवर्नमेंट मेनली वेदर फोरकास्टिंग के लिए, एयर क्वालिटी के लिए, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, इन सब के लिए यूज करती है। यूनिवर्सिटीज ने यूज करा। यूनिवर्सिटीज ने, ये सिलेबस आप लोग पढ़ ही रहे हो, ठीक है। कंपनीज में यूज होने लग गया आपका, आईबीएम वगैरह में। यस यस। गुड पीयूष। गुड मुस्कान, वेरी गुड। ठीक है, अब इसकी रेंज बहुत ज्यादा हो गई है, बट स्टिल इसका इशू है अभी भी, जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर नहीं है। देन आपके आ जाते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं, नीड क्या है इसकी, एप्लीकेशंस बोल लो नीड। वेरी गुड प्रियंका। गुड संजय। हाँ इशू पावर बैकअप है। गुड निखिल। गुड। होम कंट्रोल में यूज कर सकते हो, आपके होम में लाइटनिंग हो गया, हीटिंग हो गया, आपकी कूलिंग होगी, आपकी सिक्योरिटी, ये सारी चीजें। बिल्डिंग ऑटोमेशन, कोई भी नई बिल्डिंग बनाते हो तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बस अपना कॉस्ट और एनर्जी का ध्यान रखते हुए सेंसर नेटवर्क को लगाना। देन आपके पास इंडस्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसेस के लिए, उन सब के लिए आप यूज कर सकते हो। और मेडिकल, आपके मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए। हाँ हाँ संजय। यस, एप्लीकेशंस बहुत है, बहुत है। आपके ड्रोन में भी डब्ल्यूएसएन ही यूज होता है, तो एप्लीकेशंस बहुत है, आप अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि इतनी ही लिखनी है या यही लिखनी है पर्टिकुलरली। ठीक है, जनरेशंस बता दो। गुड निखिल। ऑब्सेसिव, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक और बायोहाइब्रिड। ऑब्सेसिव का साइज ज्यादा था, वेट ज्यादा था, बट फिर भी यूज करते थे, वेयरेबल थी वो उस टाइम पे भी। पैरासिटिक का साइज सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आया। सिम्बियोटिक का आपका और छोटा, मिलीमीटर क्यूब के अंदर आया। और बायोहाइब्रिड आपका माइक्रॉन्स में आ गया। तो साइज छोटा 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 होता चला गया, और वो चीजें उतनी ही इनविजिबल होती चली गई और ज्यादा यूजफुल हमारे लिए होती चली गई। ठीक है, बाकी इश्यूज तो रहते ही हैं, आप जितनी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लाते हो, उनके जितने एडवांटेजेस होते हैं उसके साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। तो है इनके भी डिसएडवांटेजेस।
ठीक है, डन हो गया याद। ऐसे याद कर लिया करो, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है बेटा, गुड। और तुम्हारी क्लास में पढ़ाने में तो थोड़ा मजा आता है मुझे। ए सेक्शन वाले तो भाई, चलो फिर आगे जो बच गया मिडल वेयर आर्किटेक्चर वगैरह, वो मंडे को करेंगे। असाइनमेंट्स कर देना सबमिट, रोज याद दिलाती हूँ, भूल मत जाना। 10 या 11, 11 सितंबर लास्ट डेट है, अभी है टाइम 1 वीक का। बट अपना करना शुरू कर दो, तभी तुम करोगे 1 हफ्ते तक कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को। ओके बाय। ओके संजय, यू टू।